नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने मध्य प्रदेश के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और किस जिले से देख रहे हैं उस प्यारे से जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर है कि भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर प्रदर्शन। भोपाल के जेल रोड करोन स्थित मैपल ट्री सोसाइटी में गुरुवार देर रात लोग स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लामबंद हो गए। वे कॉलोनी के गेट पर पहुँचे। उन्होंने नगर निगम और डॉग लवर्स के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया। हालात को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश दी। लोगों ने चेतावनी दी कि स्ट्रीट डॉग्स की समस्या दूर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। आपत्तिजनक पोस्ट पर थाने का घेराव। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में गुरुवार रात खंडवा का मोघट रोड थाना रण क्षेत्र बन गया। करीब 200 लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव कर आरोपी प्रभाकर शिंदे की गिरफ्तारी और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस की होली के कारण थाने में शुरुआत में महज 6 से 7 पुलिसकर्मी ही तैनात थे, जिसका फायदा उठाकर भीड़ उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों ने न केवल पुलिस के साथ धक्का मुक्की की बल्कि मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ईरान इजराइल वॉर के बीच एमपी सरकार की पहल। इस समय ईरान इजराइल के बीच जंग के हालात हैं। युद्ध के चलते खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिक भी खासा असमंजस में हैं। युद्ध के लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खाड़ी देश में रह रहे अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां हर संभव मदद मिलेगी। इसी के साथ प्रदेशवासियों से जरूरत के समय तुरंत ही संपर्क करने की अपील की गई है। शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को विदिशा और रायसेन जिले के लिए विकास का बड़ा रोड मैप पेश किया। बेतवा तट स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि विदिशा में कैंसर के बढ़ते मरीजों की सुविधा के लिए जल्द ही टाटा मेमोरियल अस्पताल की ब्रांच शुरू की जाएगी। इसके लिए दिल्ली स्तर पर बातचीत अंतिम दौर में है। इंदौर में 35 मौतों के मामले में नया मोड़। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हो रही मौतों के मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। कोर्ट ने आयोग को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। एमपी की इस मेट्रो सिटी में बनेंगे 2 नए फ्लाईओवर। उज्जैन मेट्रो सिटी में यातायात को रफ्तार देने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर निकट भविष्य में उज्जैन में भी नजर आएंगे। शहर में 2 प्रमुख मार्गों चीमनगंज मंडी इंदिरा नगर चौराहा से इंदौर गेट होते हुए हरिफाटक ब्रिज तक और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 फ्लाईओवर का निर्माण होगा। शासन से सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद हाल ही में पीडब्ल्यूडी सिंहस्थ विंग ने इसके टेंडर जारी कर दिए हैं। अंजुमन इस्लामिया कॉलेज ने नहीं माना आदेश। अंजुमन इस्लामिया कॉलेज गोहलपुर ने जिला प्रशासन के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें 5 मार्च के दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया था। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के इस आदेश के बावजूद भी गुरुवार को कॉलेज और उससे संचालित स्कूल सामान्य दिनों की तरह खोला गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 4 पदाधिकारी निष्कासित मंडला में गुरुवार को आयोजित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक में 4 पदाधिकारियों को 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया गया। पार्टी ने यह कदम सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में संगठन विरोधी गतिविधियों और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार की जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया है। अग्निवीर भर्ती 1 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा पर 1 अप्रैल 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल सहित कई पदों पर करीब 25,000 से ज्यादा युवाओं की भर्ती की जाएगी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री लेने वाले हैं रिटायरमेंट। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जल्द समाप्त होने जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में पूरा होने वाला है। वर्तमान कार्यकाल 10 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व सीएम और सांसद दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर अपना रिटायरमेंट प्लान बताया है। दिग्विजय ने एक्स पर रिटायर्ड बैंक अधिकारी शिवानंद भंजा का एक वीडियो शेयर कर अंग्रेजी में लिखा है, माय रिटायरमेंट
रिटायरमेंट प्लान में भी व्हाई नॉट। इसमें भंजा सेवानिवृत्ति के बाद एक गाड़ी खरीदकर भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं। एमपी के इस जिले में 1586 कॉलोनियों में हुए अवैध निर्माण मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के किनारे, केरवा कलियासोत वन क्षेत्र से लेकर बड़ा तालाब के किनारे, बफर जोन और अरेरा श्यामला हिल्स जैसी पहाड़ियों को जख्मी करने में नगर तथा ग्राम निवेश यानी TNCP के अफसरों की बराबरी की भागीदारी है। खुद कैग की 2025 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। अफसरों की अनदेखी ही तालाब किनारे अतिक्रमण से लेकर पहाड़ियों व वन क्षेत्र में बड़े निर्माणों की वजह है। अनदेखी का असर 44% है। तय भू उपयोग से 44% उलट निर्माण हुए। 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को झटका। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते DA को लेकर वित्त विभाग की घोषित योजना फिलहाल पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद 7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को अब कुल 58% भत्ता मिलेगा, जबकि विभागीय प्लान के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 के अंत तक यह दर 64% तक पहुंचनी थी। इस अंतर के कारण प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। MP के पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हंगामा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर गुरुवार को खंडवा के मोघट थाने में तनाव की स्थिति बन गई। आक्रोशित मुस्लिम समाज के युवकों ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति उस समय बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी युवकों और पुलिस के बीच झूमाझटकी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे भगदड़ मच गई। इस दौरान युवकों ने राह चलते लोगों से मारपीट भी की। 270 करोड़ से बनेगा नर्मदा, प्रदेश का सबसे चौड़ा सिंगल पाइलॉन ब्रिज। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर एक 100 फीट चौड़े सिंगल पाइलॉन वाले आइकॉनिक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से तैयार हो रहा यह ब्रिज प्रदेश की सबसे लंबी निर्माणाधीन रिंग रोड का प्रमुख आकर्षण होगा। यह 2 लेयर ब्रिज होगा, जिसमें निचले हिस्से में सड़क यातायात संचालित होगा, जबकि ऊपरी हिस्से में दूसरे चरण में रोपवे संचालित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के महत्व को देखते हुए ब्रिज का डिजाइन भी आकर्षक बनाया जा रहा है। इसकी विशेष लाइटिंग व्यवस्था पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। जल संरक्षण में MP के इस जिले ने मारी बाजी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अग्रणी मुकाम पाया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत डग वेल रिचार्ज कार्यों में जिले को प्रदेश में पहला और खेत तालाब निर्माण में दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई 55 जिलों की समीक्षा बैठक में राजगढ़ की इस बड़ी उपलब्धि और पानी सहेजने के प्रयासों की सराहना की गई। CM डॉक्टर यादव ने सभी अधिकारियों के साथ जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा कर सरकारी कार्यक्रमों व दफ्तरों में प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कम करने के निर्देश दिए। MP में खुलेंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार जल्द बड़ी सौगात देने जा रही है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती देने के लिए सरकार 8 नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है। भारत सरकार ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 490 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। MP में PWD बनाएगा 3 नई सड़कें। शहर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग PWD ने 3 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की तैयारी पूरी कर ली है। कुल 5.80 किलोमीटर लंबाई वाली इन सड़कों पर करीब 7 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत आएगी। 3 लाख से ज्यादा फर्जी खातों की कुंडली तैयार। मध्य प्रदेश में संदिग्ध सिम विक्रेताओं के खिलाफ ऑन ऑपरेशन फास्ट चलाकर शिकंजा कसने वाले राज्य साइबर सेल अब म्यूल खातों के खिलाफ बड़ा ऑन ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है। साइबर सेल की गठित टीम के मुताबिक प्रदेश में करीब 3.5 लाख से ज्यादा फर्जी खाते यानी म्यूल अकाउंट एक्टिव हैं, जिनकी कुंडली राज्य साइबर सेल ने तैयार की है। MP में मेयर फंड पर सरकार का ब्रेक। मध्य प्रदेश में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं। इससे पहले मेयर फंड पर सरकार ने ब्रेक लगाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी कमिश्नर को लेटर लिख साफ कहा है कि वार्षिक बजट में महापौर निधि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अब की बार बजट बनाते समय नियमों का ध्यान रखें। इंदौर में
37 मौतों के मामले में नया मोड़। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हो रही मौतों के मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। कोर्ट ने आयोग को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। इंदौर में फिल्म शतक देखने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में आरएसएस की एक 100 वर्षीय यात्रा पर आधारित फिल्म शतक देखने पहुंचे थे। सिनेमा हॉल में भीड़ ज्यादा होने और सीटें उपलब्ध न होने पर उन्होंने जमीन पर बैठकर ही फिल्म देखी। उनके साथ कई भाजपा कार्यकर्ता भी थे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। 1 लाख कर्मचारियों का कटा वेतन वापस मिलने पर संकट। मध्य प्रदेश के करीब 1 लाख कर्मचारियों के लिए ये खबर निराशाजनक है। कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। भाजपा में दोहरी नियुक्तियों पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा पद संभालने के बाद हर मंच से सबका साथ सबका विकास के साथ ही एक कार्यकर्ता एक पद का फार्मूला लागू करने की बात कही गई थी। शहर संगठन में हुई नियुक्तियों को लेकर यह फार्मूला सवालों के घेरे में है। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां एक ही व्यक्ति 2 पदों पर आसीन है या हाल ही में उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर दुग्ध संघ के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। इंदौर दुग्ध संघ से किसानों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। किसान 9 रुपए प्रति फेट दूध मूल्य चाहते हैं। वहीं पशु आहार के दामों में बढ़ोतरी को कम करने और दूध की गुणवत्ता सुधार की मांग भी कर रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा मांगों को लेकर आज मांगलिया स्थित दुग्ध संघ कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने गोंगपा के निष्कासन निर्णय पर लगाई रोक। मंडला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंगपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश इकाई की ओर से पदाधिकारियों के निष्कासन के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि इस मामले में समन्वय की कमी के कारण लिया गया निर्णय तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर सख्ती। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने आदेश की अवहेलना और लापरवाही बरतने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने एक सिविल जज के आचरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह मामला किसी अन्य सिविल जज को सौंपने के आदेश दिए गए हैं, जिसे 4 माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। भोपाल के कटारा हिल्स में हाउसिंग का बड़ा प्रोजेक्ट। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में एमपी हाउसिंग बोर्ड 34 एकड़ में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। यह सैफायर पार्क सिटी प्रोजेक्ट है जो लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क के पास 46 एकड़ में फैला है। 12 एकड़ में पहले से आवासीय भवनों का प्रोजेक्ट है। अब सेकेंड फेज में 34 एकड़ में 186 भूखंड विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के विकास कार्य में आधुनिक सुविधाओं के साथ हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश का पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर निसंतान दंपतियों के लिए राहत भरी खबर है। एम्स भोपाल में प्रदेश का पहला सरकारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ सेंटर मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली और रायपुर के बाद एम्स भोपाल देश का तीसरा ऐसा सरकारी संस्थान होगा जहां यह सुविधा मिलेगी। परफॉर्मेंस और रिजल्ट देने वाले कलेक्टर ही रहेंगे फील्ड में। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों के तबादले से पहले साफ कहा है कि अब 16 मार्च तक जिला स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्या का निराकरण करना होगा। विकास और जन कल्याण की गतिविधियों की कलेक्टर सघन मॉनिटरिंग करे। इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कलेक्टर जिले की सभी गतिविधियों में परफॉर्मेंस और रिजल्ट देंगे वे ही फील्ड में पदस्थ रहेंगे। यह सिद्धांत सभी अधिकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। शिवराज टॉपर्स को देंगे 51,000 तक सम्मान राशि। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुरुवार 5 मार्च को 66 साल के हो गए हैं। उनके समर्थक शिवराज के जन्मदिन को प्रेम सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। शिवराज ने अपने 66वें जन्मदिन पर भोपाल के स्मार्ट पार्क में परिवार के साथ पौधारोपण किया। यहाँ मीडिया से कहा कि वे आज 5 संकल्प ले रहे हैं। ये पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े हैं। झाबुआ कलेक्टर ने
बदला स्थानीय अवकाश। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने वर्ष 2026 के लिए पूर्व में घोषित शीतला सप्तमी के स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव किया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब यह अवकाश 11 मार्च 2026 के स्थान पर 10 मार्च 2026 मंगलवार को रहेगा। यह निर्णय प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित और पर्व की तिथि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नर्मदा किनारे 300 मीटर के दायरे में पीएम आवास मंजूर। सीहोर जिले के बुधनी नगर परिषद क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नर्मदा नदी से 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में मकान स्वीकृत कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कई हितग्राहियों को 1 लाख रुपए की पहली किस्त के प्रमाण पत्र भी बांटे जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामा कोचिंग शुरू की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मामा कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ किया। यह पहल उनके संसदीय क्षेत्र विदिशा से शुरू हुई है और जल्द ही रायसेन में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इस कोचिंग में बैंकिंग, एसएससी, एमपीपीएससी, डीआरडीओ और फॉरेस्ट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी। एमपी में प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्यता का आखिरी मौका। लोक शिक्षण विभाग यानी डीपीआई हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की नवीन मान्यता व नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन के करने की तिथि निकल चुकी है, लेकिन विभाग ने 20,000 विलंब शुल्क के साथ मान्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मार्च रखी है। एम्स भोपाल में शुरू होने जा रहा है आईवीएफ सेंटर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जल्द ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ सेंटर खुलने जा रहा है। प्रदेश में यह पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर होगा जो निसंतान दंपतियों के जीवन में खुशियां लाएगा। सेंटर की सबसे अहम बात यह है कि जहां प्राइवेट अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट का खर्च लाखों रुपए आता है, वहीं यहाँ मिनिमम खर्च 50,000 रुपए से 80,000 के बीच आएगा। जबलपुर प्रशासन ने होली की भाईदूज पर घोषित की थी 5 मार्च की छुट्टी। अंजुमन इस्लामिया कॉलेज गोहलपुर ने जिला प्रशासन के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें 5 मार्च के दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया था। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के इस आदेश के बावजूद भी गुरुवार को कॉलेज और उससे संचालित स्कूल सामान्य दिनों की तरह खोला गया। होली के दिन मध्य प्रदेश में हुई 948 दुर्घटनाएं। होली के त्योहार पर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग सड़क हादसों और अन्य दुर्घटनाओं के कारण घायल हुए। आंकड़ों के मुताबिक 108 एम्बुलेंस सेवा ने होली के दिन 948 दुर्घटनाओं में सहायता प्रदान की। इनमें सागर जिले में सबसे अधिक 67 दुर्घटनाएं दर्ज की गयी। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड। एचसी की निगम को फटकार। भागीरथपुरा में रहवासियों को मलमूत्र युक्त पानी पिलाने वाले नगर निगम की एक और लापरवाही सामने आई है। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद निगम ने मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को अब तक भागीरथपुरा क्षेत्र में बिछाई गई पाइपलाइनें, टेंडर से जुड़े दस्तावेज, दूषित पानी की वजह से जान गंवाने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं सौंपे। एमपी सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को तो प्रोत्साहित किया जा ही रहा है। राज्य सरकार अपने सरकारी वाहनों के बेड़े में भी केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही रखेगी। पिछले वर्ष सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लागू कर दी है। इसके साथ ही आगामी 5 साल में 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अब जो भी नया वाहन क्रय किया जाएगा वह इलेक्ट्रिक होगा। निजी एजेंसियों के माध्यम से निर्धारित दर पर सरकारी दफ्तरों में लगाए जाने वाले वाहन भी इलेक्ट्रिक ही लिए जाएंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर में इमार 10 जंक्शन और अर्जुन बडोद के लिए फ्लाई ऐश की समस्या खत्म। इंदौर देवास बाईपास पर बन रहे इमार 10 जंक्शन और अर्जुन बडोद फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में अब तेजी आने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से दोनों परियोजनाओं का काम धीमा चल रहा था। इसकी मुख्य वजह फ्लाई ऐश की कमी थी, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। इंदौर में
रंग पंचमी की तैयारी शुरू होली के बाद। अब रंग पंचमी पर 8 मार्च रविवार का दिन इंदौर अपना रंगों में डूबा रंग दुनिया को दिखाने की तैयारी में जुट गया है। इस बार ठोरी कार्नर, मारल क्लब, संगम कार्नर, रसिया कार्नर के साथ ही हिंद रक्षक की फाग यात्रा हजारों किलो रंग बरसाते हुए राजवाड़ा क्षेत्र से गुजरेगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।